किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि भगवान कहते हैं तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की प्यारी सी और मन को भावुक कर देने वाली बहुत ही मजेदार कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन की। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले हुए थे और उन्हें एक पंडित जी दिख जाते हैं। पंडित जी घर घर जाके भिक्षा मांग रहे थे। तो जब उनके सखा अर्जुन की नज़र पंडित जी पर पड़ती है तो उन्हें पंडित जी के लिए हृदय से बुरा लगता है और वो मन में सोचने लगते हैं कि ये पंडित जी बताओ, हर घर जा जाके भिक्षा मांगते हैं और उनको थोड़ा सा मिलता है। उनके मन में पंडित जी के लिए करुणा का भाव आता है और सोचते हैं कि पंडित जी के लिए कुछ करना चाहिए। पंडित जी के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, आपके लिए मेरे पास कुछ है। तो सोने से सिक्कों से भरी पोटली पंडित जी को दे देते हैं। पंडित जी बहुत खुश होते हैं, बार बार अर्जुन को धन्यवाद देते हैं। धनुर्धर बोलते, धनुर्धर आप बहुत अच्छे हो और आप नेक दिल हो, ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं और मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए घर के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत तरह के मन में विचार आते हैं और बहुत ही सोचते हैं कि भाग्य बदल गया, किस्मत खुल गई, ये करूँगा वो करूँगा, बहुत ही खुश होते हैं। और रास्ते में उनके साथ क्या होता है सुनिएगा। रास्ते में उन्हें लुटेरे मिल जाते हैं और जो पोटली दी हुई थी अर्जुन ने, वो पोटली को लूट लेते हैं, छीन लेते हैं और उनके हाथ से वो सारी खुशियाँ चली जाती हैं जो कुछ क्षण पहले आई थी और वो सोच रहे थे कि ये करूँगा। और बहुत ही दुखी मन से अपने झोपड़ी में जाते हैं और पत्नी को सारी बात बताते हैं कि आज तो हमारा भाग्य खुल गया था, आज तो कुछ खुशियाँ आ गई थी हमारे घर, पर आने से पहले ही चली गई, सब कुछ छिन गया। और ऐसे ऐसे प्रभु के सखा ने मदद की थी मेरी और रास्ते में लुटेरे मिल गए, सब कुछ छिन गया और लूट ले गए, फिर कुछ बचा ही नहीं। ऐसा सब कुछ अपनी पत्नी से बताते हैं। पत्नी भी बहुत दुखी होती है। रात बीतती है, फिर पंडित जी का वही काम, अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। तो भिक्षा मांग रहे थे घर घर जाके। तो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन फिर से आए हुए थे नगर भ्रमण को। अर्जुन की नज़र जाती है पंडित जी पर, ब्राह्मण देवता पर। अर्जुन देखते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ, मैंने तो इन्हें सिक्कों से भरी पोटली दी हुई थी। अर्जुन जाते हैं पंडित जी से पूरी बात पूछते कि पंडित जी क्या हुआ, मैंने तो आपको सिक्कों से भरी हुई पोटली दी थी ना, फिर आप भिक्षा मांगने क्यों आ गए? पंडित जी कहते थे वो मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे भाग्य बहुत खराब हैं और वो ऐसे ऐसे हो गया, लुटेरे मुझसे छीन ले गए और मेरा बहुत ही ज़्यादा भाग्य खराब है, मैं धनवान नहीं हो सकता। पंडित जी बहुत दुखी हुए। तो अर्जुन को बहुत बुरा लगा। बोले पंडित जी आप दुखी मत होइए, मेरे पास उससे भी अच्छा है आपके लिए। तो अर्जुन ने एक बेशक कीमती मोती जिसकी कोई कीमत नहीं थी पंडित जी को दिया और बोले ले जाओ, इससे आपका जीवन और ही ज़्यादा सुखमय हो जाएगा। पंडित जी बहुत खुश हुए और वो सोचने लगे कितने अच्छे हैं ये, एक बार मेरी मदद की और दोबारा मुझको दान दे दिया। और उनको बहुत बार बार धन्यवाद दिया, उनकी बहुत ही तारीफ की। धनुर्धर आप बहुत दानी हो, बहुत अच्छे हो, ऐसा ऐसे शब्दों में, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों में उनकी तारीफ की और भगवान को प्रणाम किया। अपने घर को चल दिए। घर में बहुत ही खुशी मन से आए। रास्ते में सोच रहे थे मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया, बहुत मिल गया मुझको, ये करूँगा, बच्चों के लिए ये करूँगा, ऐसी ऐसी बहुत सारी प्लानिंग अपने जीवन की कर रहे थे। घर आते हैं और मोती को छुपाने की जगह ढूंढने लगते हैं, चोरों से बचाने की, कि चोर ना कहीं ले जाए। घर में संदूक था नहीं, तो इधर उधर देखते हैं कि कहाँ पे छुपाया जाए मोती जिससे चोरों की नजर न पड़े। एक घड़ा पुराना रखा था जो यूज में नहीं था। पंडित जी सोचे इसमें रख दूं, बहुत ही अच्छी जगह है
और यहाँ रख दूं, सुरक्षित रहेगा। पंडित जी उस घड़े में मोती को डाल दिए और चैन की नींद सो गए कि चलो अब फुर्सत हो गया। तो पंडित जी की पत्नी थी, वो नदी में पानी लेने गई हुई थी। तो वहां से वो पानी लेके आ ही रही थी कि रास्ते में उसका घड़ा टूट जाता है। तो घड़ा जब टूट जाता है तो वो घर आती हैं और सोचते हैं किसमें पानी लाऊं, पानी भी तो जरूरी था घर में लाना। तो उनकी नज़र उसी पुराने घड़े में जाती हैं और पंडित जी सो रहे होते हैं उस वक्त, और वही घड़ा लेके वो नदी में जाती हैं और पानी भर के ले आती हैं। अब क्या होता है कि घड़े में मोती था, तो मोती नदी में बह गया जैसे ही पानी में डुबाया घड़े को। अब पंडित जी की जब आँख खुलती है तो देखते हैं घड़ा नहीं है, और पंडितानी आ रही हैं घड़े को लेके। तो पंडित जी माथा पकड़ के बैठे हुए थे। तो पंडित जी ने कहा क्या करने गई थी, तो इस घड़े को कहाँ लेके गई थी। तो पंडितानी ने बताया कि मैं तो इसमें पानी लेने गई थी और नया घड़ा टूट गया था, तो मैं सोची इसी में पानी ले आऊं। पंडित जी ने माथा पकड़ लिया और बोले इसमें बेशक कीमती मोती था जो कि कृष्ण भगवान के सखा ने मुझे दिया हुआ था, और क्या किया तूने, फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया, ऐसा ऐसा बहुत कुछ कहा। और नदी किनारे गए, मोती ढूंढा, नहीं मिला। अपने भाग्य को कोस रहे थे, और क्या मेरे भाग्य में नहीं है खुशियाँ, ऐसा ऐसा बहुत कुछ पंडित जी के मन में विचार थे। फिर क्या हुआ, अगले दिन से पंडित जी फिर भिक्षा को निकले और 2-3 दिन ऐसे ही बीते। फिर से कृष्ण भगवान और उनके सखा अर्जुन नगर में भ्रमण के लिए आए और उनकी नज़र फिर से पंडित पर पड़ती है। तो अर्जुन को आश्चर्य होता है कि ये होता क्या है, आखिर मैंने पंडित जी को मोती दिया, आखिर क्या माजरा है। उनके हृदय में पंडित जी से ये सब जानने की उत्सुकता हुई और वो पंडित जी के पास गए। बोले पंडित जी ये क्या होता है, मैंने तो आपको मोती दिया था, फिर आप भिक्षा के लिए क्यों नगर में आ गए। पंडित जी कहते हैं नहीं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा है, और ऐसे ऐसे हो गया, वो नदी में बह गया, मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला है, और मेरे भाग्य में नहीं है धन, खुशियां नहीं है मेरे भाग्य में। ऐसा कहते हुए बहुत दुखी हुए पंडित जी। तो अर्जुन को हृदय से बुरा लगा और भगवान के आगे हाथ जोड़े, बोले प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। प्रभु मुस्कुराए और पंडित जी को 2 सिक्के दे दिए हाथ में, बोले ये लीजिए पंडित जी। तो पंडित जी ने सोचा इनसे अच्छे तो इनके सखा थे, कितना सारा दान किया मुझे और कितनी बार मदद की, पर वो मेरे भाग्य में था ही नहीं, और भगवान क्या दे रहे हैं मुझे, सिर्फ 2 सिक्के, इनसे क्या होगा मेरा। ऐसा कुछ सोचते सोचते फिर से भिक्षा मांगने के लिए आगे बढ़ गए। तो भगवान ने कहा ठहरो, अब आप आगे नहीं जाओगे, अब आप पीछे ही जाइए, जहाँ से आप आए हुए थे उसी रास्ते में जाइए और अपनी झोपड़ी में जाइए। भिखारी पंडित जी को भगवान की बात माननी ही पड़ी, वो पीछे उसी रास्ते में चल दिया और सोचते गए भगवान ने तो क्या दिया मुझे, 2 सिक्के ही दिए, और इनसे अच्छे तो इनके सखा थे जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, और भगवान ने तो बहुत बुरा किया, 2 सिक्के ही दिए, क्या होगा इनसे, ऐसा ऐसा सोचते गए मन में। तो उन्हें रास्ते में एक मछुआरा मिलता है जो नदी से बहुत ही सुंदर सी मछली पकड़ के ला रहा था। तो पंडित जी को मछली के लिए हृदय में दया आ गई, प्रेम स्नेह आया, बोले मछली की जान बचाई जाए। तो मछुआरे से कहते हैं रुकिए ठहरो, क्या आप ये मछली मुझे दे देंगे और मुझसे ये 2 सिक्के ले लो। मछुआरा बोला क्या है, मैं दे दूं इसको, मुझे तो बदले में पैसा ही मिल रहा है। तो मछुआरे ने मछली को पंडित जी को सौंप दिया। पंडित जी के हृदय में सुकून हुआ कि चलो किसी की जान तो बची, और मछली को कमंडल में डाल लिया और सोचे इसे नदी किनारे जाके छोड़ दूंगा। मछली कमंडल में पानी था तो मछली उसी में थी। तो जैसे ही नदी किनारे आए और कमंडल में हाथ को डाला अपने मछली को नदी में छोड़ने के लिए, तो क्या देखते हैं कि वही मोती जो अर्जुन ने उनको दिया हुआ था पानी में तैर रहा है। पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पंडित जी खुशी से चिल्ला उठते हैं मिल गया मिल गया मिल गया। तो जैसे ही ये पंडित जी चिल्लाते हैं तो किस्मत से वही चोर वहां पे आ जाता है जिसने पंडित जी के सोने के सिक्कों को चुराया था। तो वो सोचता है मुझे देख के है पंडित जी ऐसा बोल रहे हैं, तो वो आता है
और पंडित जी के चरणों में गिर जाता है, बोलता है पंडित जी मुझे माफ़ करिए और मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया और प्लीज़ मुझे सज़ा मत दिलवाइए। आप ये सारे सोने के सिक्के ले लीजिए और अपनी पोटली सारी पोटली ले लीजिए, मुझसे और धन ले लीजिए, पर मुझे सज़ा मत दिलवाइए पंडित जी। तो ये सारा दृश्य जो पंडित जी के साथ हुआ था, जो जैसे पंडित जी की किस्मत पलटी थी, पंडित जी के हाथ में मोती पहले से आ गया, सिक्कों की पोटली आ गई, चोर चरणों में था, ये सारा दृश्य जो था धनुर्धर अर्जुन और कृष्ण भगवान देख रहे थे। तो अर्जुन बोले प्रभु के आगे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु ये क्या लीला है, आप मुझे समझाइए। तो प्रभु बोले कुछ नहीं अर्जुन, सिर्फ कर्मों का खेल है। तो बोले कैसे प्रभु मुझे समझाइए, मैं नहीं समझ पा रहा। तो भगवान बोले जैसे ही पंडित जी ने दूसरे की मदद के लिए सोचा, वहीं से चमत्कार हो गया, वहीं से ही पंडित जी की किस्मत बदल गई। पंडित जी ने मछली की जान बचाने के लिए सोची, मछली की जान बचाई, वहीं से उनको कर्मों का फल मिल गया और पंडित जी का सारा जीवन का जितना भी वो था कि धन नहीं आना था, ये सारा चमत्कार हो गया और पंडित जी का उसी सब का फल मिल रहा है और कुछ नहीं है, सिर्फ कर्मों का फल है। तो ये कहानी कृष्ण भगवान और सखा अर्जुन की हमें बहुत कुछ सिखाती है कि पंडित भगवान कहते हैं कि जब तुमने उन्हें सिक्कों से भरी पोटली दी तो वो अपने बारे में सोच रहे थे, और जब फिर तुमने उन्हें मोती दिया तो फिर भी वो अपने ही बारे में सोच रहे थे। तो इस वजह से ऐसा हुआ। पर जब उनके पास 2 सिक्के थे तो उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, मछली के बारे में सोचा, दूसरे के बारे में सोचा, अच्छा कर्म किया, इसलिए ये सारा चमत्कार हुआ है। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आपको जीवन में मौका मिले किसी दूसरे की सेवा करने का, किसी दूसरे की जान बचाने का, तो ये मौका, ये अवसर अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, इसको करिएगा और पूरे सच्चे दिल से करिएगा। क्योंकि पैसा तो आपको बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे कर्म नहीं मिलेंगे। वो अवसर बार बार आपको नहीं मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदलेगा, जिससे आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं और कुछ ही सेकंड में टल जाते हैं, और हमारे जीवन में कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है वो टल जाता है। ये कुछ नहीं होता, हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो अच्छे कर्म जरूर करिए, इससे आपके जीवन की जितनी भी बुराइयां होंगी सब दूर होंगे और आपके जीवन में खुशियों के रास्ते खुल जाते हैं। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में नेक काम जरूर करिएगा और प्रभु की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय सिया राम।